एयर पॉल्यूशन को एग्जैक्टली हम एयर क्वालिटी इंडेक्स के फॉर्म में देखते हैं। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जैसे 0 to 50 रहता है, 50 to 100 है, 100 to 150 है, 150 एबव रहता है। 150 एबव जो है हाईली टॉक्सिक है, ये मतलब जीने का कंडीशन नहीं है। 0 to 50 जो है जीने का कंडीशन है। तो अब बताइए, जस्ट एक एक एग्जांपल देते हैं, आप खुद भी सोच सकते हैं इन चीजों को कि हम जैसे पानी पीते हैं तो हम हार्डली 3 से 4 लीटर 5 लीटर पानी पीते हैं पूरे दिन। उसके लिए हम इतना कंसर्न रखते हैं कि हमको पानी को साफ करना है, लेकिन आप सिंपल सी चीज बताइए कि हम एक दिन में 11 से 12 हजार लीटर एयर लेते हैं और हवा हमारी गंदी हो जाती है, तो फिर समझ सकते हैं कि आप कितने ज्यादा पॉल्यूटेंट को अपने अंदर इनहेल कर रहे हैं। और फिल्टर तो हमारा लंग है, जो पहला ऑर्गन है जो इस चीज से इनकाउंटर करता है, इस चीज के संपर्क में आता है, कांटेक्ट में आता है, वो हमारा लंग्स है। लंग्स तो फिर हर चीजों को उसको झेलना है। अब जैसे एयर पॉल्यूटेंट को बहुत सारे मतलब पार्टिकल के साइज के हिसाब से नापते हैं। तो जैसे PM10 पार्टिकल हुआ, PM2.5 पार्टिकल हुआ, PM1 पार्टिकल हुआ, फिर गैसेस हुआ, फिर वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हुआ, ये सारी चीजें हैं। तो PM10 पार्टिकल का क्या होता है, थोड़ा वो भारी होता है। हमारा जो बाल है उससे समझिए कि 9 गुना 10 गुना पतला होता है। और उसका जो ये है वो नाक के एरिया में, या जो सांस की नली है यहाँ ट्रैकिया ब्रोंकाई, वहां तक वो चिपक जाता है, लंग्स तक भी जाता है। तो मेन प्रॉब्लम लंग्स के एरिया में PM10 पार्टिकल का रहता है। PM2.5 पार्टिकल के साथ क्या होता है कि वो लंग्स के एरिया को क्रॉस कर जाता है, तो हमारे बॉडी के डिफरेंट एरिया में चला जाता है। जैसे मान लीजिए कि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में चला जाता है। मदर अगर प्रेग्नेंट है तो उसका मतलब प्लेसेंटा को क्रॉस करके वो बेबी में चला जाता है। तो जैसे कि बहुत सारा प्रॉब्लम्स जो आज के दौर में करा रहा है बेबीज में या मदर्स में, तो ये एक कारण पॉल्यूशन का भी है, PM2.5 पार्टिकल का भी है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का भी है, टॉक्सिक मतलब फ्यूम्स का भी है। तो ये सारी चीजें हमको पहले लंग्स को इफेक्ट करती है, ऑब्वियसली उसके बाद अदर सिस्टम को इफेक्ट करती है। पहला फिल्टर हमारा लंग्स रहता है, उसके बाद और चीजें फिल्टर के फॉर्म में आती है, तो उन चीजों को ज्यादा इफेक्ट करता है। जैसे जाएंगे डॉक्टर्स के पास, जो है पेडियाट्रिक क्लिनिक, जेनेटिक क्लिनिक है, तो आप पता करेंगे तो बताएंगे कि पिछले 10 साल 12 साल में जो पुराने क्लिनिक्स के लोगों को बताएंगे कि लंग की एब्नॉर्मलिटी के साथ, साइनोसाइटिस की एब्नॉर्मलिटी के साथ, एलर्जी की एब्नॉर्मलिटी के साथ ज्यादा लोग आने लगे हैं उनके क्लिनिक पे विद रिस्पेक्ट टू 10 years बिफोर, अगर हम कंपेरिजन करें। तो उसके लिए बहुत एक, सब लोग जनरल टर्म में बोल देते हैं कि नहीं एयर पॉल्यूशन की वजह से है, लेकिन इसको रोकथाम कैसे करना है ये भी चीज जरूरी है जानना। तो जो लंग्स का प्रॉब्लम है स्पेसिफिक, जैसे लंग्स के इशू से नाक से चलते हैं तो एलर्जिक है, एलर्जी का सिचुएशन आता है, राइनाइटिस है। फिर साइनस के इसमें जाते हैं, जो ट्रैक है एग्जैक्टली उसी के थ्रू चलते हैं, तो वो साइनोसाइटिस कॉज कराता है। फिर जो है सो ट्रैकिया ब्रोंकाई में जाता है, लंग्स में जाता है, तो लंग्स की अब COPD का प्रॉब्लम है वो कराता है। लंग्स का है जो है सो लंग कैंसर कराता है, निमोनिया कराता है। ये सारी चीजें मतलब आप जो भी कॉज सोच सकते हैं इन्फेक्टिव छोड़ करके सब कराता है, लंग का फाइब्रोसिस तक कराता है। तो लंग ही खराब हो गया, उसके बाद तो आप सांस ले ही नहीं सकते। फिर वो लंग का तो इशू है ही। PM2.5 पार्टिकल लंग को क्रॉस करके डिफरेंट एरिया में चला गया, जैसे आपके किडनी में गया, किडनी को खराब करेगा। तो आप यंगर एज के पेशेंट में आप देखेंगे कि ज्यादा किडनी फेलियर के बच्चे आ रहे हैं। लीवर में चला गया तो लीवर का फेलियर दिखेगा आपको। नॉन सीरोटिक फैटी लिवर डिजीज जो है आज के दौर में बहुत ज्यादा मिलने लगा है। पहले कम मिलता था, पहले अल्कोहलिक सिरोसिस की वजह से ज्यादा मिलता था, अब नॉन अल्कोहलिक लोग में भी ज्यादा आ रहा है, बहुत यंग एज में आ रहा है। ये एक सोचने की चीज है। फिर आप डिफरेंट एरिया में जाएंगे तो आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन के एरिया में चला जाता है PM2.5 पार्टिकल। तो ये आपको साइकोटिक और डिप्रेसिव पेशेंट का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ गया, आप देखेंगे साइकेट्रिक क्लिनिक में। तो आप कुछ भी सोच सकते हैं इसके फॉर्म में, प्लेसेंटा को क्रॉस कर गया, बच्चों में जो कंजेनिटल एनोमली है ये करा सकता है। एक बहुत ही शॉकिंग आप रिपोर्ट देखेंगे लैंसेट जर्नल की, तो लंग के अलावा बॉडी का जो भी एरिया है हर किसी को इंगेज करता है। और एक चीज और बताएंगे कि देखिए
खून की नली होती है, खून की नली में 3 जो लेयर्स होते हैं, एडवेंटिशिया, मीडिया, इंटीमा। मीडिया और इंटीमा का हाइपरट्रॉफी करा देता है, मतलब उसका साइज जो सेल्स का है बढ़ जाता है, तो ल्यूमेन का एरिया पतला हो जाता है। अब देखिए सेम चीज जो है हाइपरटेंशन में होता है, ल्यूमेन का एरिया पतला हो जाता है, हार्ट पे लोड बढ़ता है, हार्ट अटैक का चांसेस बढ़ गया, माइग्रेन का चांसेस बढ़ गया है, हेमरेज का चांसेस बढ़ गया, ब्रेन स्ट्रोक का चांसेस बढ़ गया, सब पॉल्यूशन की वजह से बहुत ज्यादा हो रहा है। और इस चीज को जब तक हम पॉल्यूटेंट को रोकेंगे नहीं, ये इन चीजों पेशेंट को रिकवर कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। एक रिपोर्ट के हिसाब से बताया जाता है कि जो रूम है उसका एयर पॉल्यूशन लेवल जो है 2 to 5 टाइम्स ज्यादा होता है, इवन 100 टाइम्स किसी किसी घर में ज्यादा देखा गया है ये। तो ये बहुत ही खराब चीज है। हमको लगता है कि हम बाहर जाते हैं तो वहां पॉल्यूशन नहीं है। आप जस्ट एक बात बताइए कि आप बाहर सड़कों पे कितनी देर रहते हैं? बहुत ज्यादा देर नहीं रहते हैं सड़कों पे, बहुत ज्यादा देर या तो आप गाड़ी में रहते हैं, मतलब बाहर जाते हैं, या घर में रहते हैं, मतलब ऑफिस में रहे या घर पे रहे, तो क्लोज स्पेस में ही मैक्सिमम टाइम रखते हैं। तो कंसर्न हमारा है कि ये चीजें हम जो क्लोज स्पेस है उसके इन्वायरमेंट के पॉल्यूशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ओपन स्पेस हमारे कंट्रोल में नहीं। ऑब्वियसली कलेक्टिव एफर्ट होगा तो ऑब्वियसली कम होगा, लेकिन इंडिविजुअल एफर्ट हमारे इससे ये नहीं होगा। तो आप बता रहे हैं कि जैसे बच्चे को क्या अलामतें आएंगी, बूढ़ों में क्या अलामतें आएंगी। आपको पहले बताया था कि जैसे जो नाक से जाता है तो साइनोसाइटिस, राइनाइटिस होगा, फिर साइनस में जाएगा साइनोसाइटिस होगा, ट्रैकिया ब्रोंकाई में सीओपीडी का प्रॉब्लम होगा, लंग्स में लंग की एब्नॉर्मलिटी होगी। ये सारी चीजें बहुत यंगर एज में दिखने लगी हैं। अब बच्चों में एलर्जी का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, तो बच्चों को अक्सर जो प्रेजेंट करेंगे वो साइनसाइटिस राइनाइटिस के फॉर्म में, कफ के फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे। बहुत ज्यादा छींक होगा बच्चे को, सर्दी ज्यादा होगी, जो हम लोग एंटीबायोटिक और जो प्रोटेक्टिव मेजर्स है उसको इनहेलर देते हैं। तो इन चीजों को कम करके हम, मतलब एयर पॉल्यूशन जैसे रूम का है, उन चीजों को हम कम करके जो ये प्रॉब्लम है उन चीजों को कम कर सकते हैं। एक एक बड़ी चीज है, आपको बताना चाहेंगे कि एयर पॉल्यूशन की वजह से हमारे घर के बच्चे ज्यादा इफेक्टेड होते हैं बनिस्बत हमारे बड़ों के रिस्पेक्ट में। क्या होता है कि जो अ, बच्चा होता है ऑब्वियसली हाइट में छोटा होता है, तो जो भी पार्टिकुलेट मैटर है, PM10 है, PM2.5 है, या अदर लार्जर पार्टिकल्स है, या PM1 पार्टिकल है, वो सेटल डाउन करता है धीरे धीरे। तो ऑब्वियसली सेटल डाउन करेगा ग्रेविटी की वजह से, तो नीचे ज्यादा कंसंट्रेशन में ये सारी चीजें होंगी बनिस्बत के ऊपर की इसमें। तो हमारे बच्चे ज्यादा जो है सो एयर पॉल्यूशन लेंगे। बच्चे फास्ट ब्रीदर होते हैं, ज्यादा बार सांस लेते हैं, तो जितना बार ज्यादा सांस लेंगे जितनी बार, उतना ज्यादा एयर पॉल्यूशन वो मतलब अपने अंदर लेंगे। फिर बच्चों का जो फ्लूइड कंटेंट है, फ्लूइड कंटेंट भी बहुत ज्यादा होता है हमारे रिस्पेक्ट में। मतलब हमारा तो 60 to 70% होता है, बच्चों में 90-95% रहता है जब पैदा होता है तो वो। तो आपको जितना फ्लूइड रहेगा, ऑब्वियसली फ्लूइड ही फ्लो कराता है हर चीजों को, जितना फ्लूइड रहेगा बॉडी में उतना ज्यादा फ्लो होगा टॉक्सिन्स का, उतना हर ऑर्गन तक ये टॉक्सिन्स डिस्ट्रीब्यूट होगा और फिर हर ऑर्गन को डैमेज कर सकता है। आप इमेजिन नहीं कर सकते क्या क्या डैमेज कर सकता है। मतलब आपको एपिलेप्सी करा सकता है, सीजर करा सकता है, ऑटिज्म का प्रॉब्लम आजकल बहुत देखने को मिल गया है, बच्चों में ऑटिज्म करा सकता है। मतलब एक कंक्रीट वे में कह पाना चीजों के लिए कि कोई एक चीज कराता है, ये पॉसिबल नहीं है। आपको मतलब ये बस एक वर्ड नटशेल में कहेंगे तो ये कुछ भी करा सकता है, कुछ भी करा सकता है। आपको उससे बच के रहने की जरूरत है। एक चीज तो ये है कि जनरल जैसे सर्दी का टाइम आता है तो जो स्मूथ मसल है वो कंस्ट्रिक्ट करता है, तो हमारे जो ट्रैकियल रिंग है उसके बीच में स्मूथ मसल रहता है, उसकी वजह से जो उसकी चौड़ाई है, उसका जो ल्यूमेन का जो डायमीटर है वो थोड़ा पतला हो जाता है, थोड़ा पतला होता है, बहुत ज्यादा नहीं। दूसरी चीज कि जो एयर पॉल्यूशन है, PM2.5 पार्टिकल है, उसकी वजह से क्या होता है कि स्मूथ मसल का हाइपरट्रॉफी होता है। वो भी जो है क्या करता है कि ल्यूमेन को थोड़ा पतला कर देता है। अब सांस लेने में एज जनरल प्रॉब्लम होने लगेगा क्योंकि ल्यूमेन का साइज बहुत पतला हो गया है। अब जाड़े की बात बता रहे कि सर्दियों में ज्यादा होता है क्यों, तो सर्दियों में ऐसा क्यों होता है, तो सर्दियों में पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज्यादा रहता है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है हर सिटीज में, मेट्रो सिटीज में, उसकी वजह से पार्टिकुलेट मैटर जनरेट। ऑटोमोबाइल्स बहुत ज्यादा हो गए हैं हमारे जो सिटीज में, उसकी वजह से जो मतलब फ्यूम्स है या
और भी पॉल्यूटेंट है, वो ज्यादा हो गए। तो इसकी वजह से, और सर्दियों में फिर अभी जो है जैसे फेस्टिव सीजन है तो लोग खुशी मनाते हैं पटाखे के फॉर्म में, तो उसकी वजह से भी थोड़ा ऐड ऑन होता है उसमें। तो जाड़ों में ये मौसम की वजह से भी थोड़ा, और थोड़ा जो ह्यूमिड एनवायरनमेंट रहता है, तो ये पॉल्यूटेंट जो है वो ग्राउंड के ज्यादा नजदीक ज्यादा होते हैं बनिस्बत के सर्दियों के टाइम में, जहाँ गर्मियों के टाइम में जब हवा खुश्क होती है तो ऊपर की तरफ ज्यादा उड़ते रहते हैं। तो लोअर लेवल पे ज्यादा मिलेगा। ब्रोंको मतलब हाइपरट्रॉफी मसल का कराता है, उसकी वजह से जो ल्यूमेन है उसका डायमीटर कम होता है। तो इसकी वजह से मतलब जो भी लोग मतलब एलर्जी के सिचुएशन से जूझ रहे हैं, उनमें ये प्रॉब्लम बढ़ता है। आप पानी पीते हैं 3 से 5 लीटर पीते हैं ऑन एन एवरेज, उसके लिए आपके इसमें कंसर्न है। आप कहीं भी शिफ्ट करते हैं अपने घर को तो सबसे पहले कहते हैं यार नहीं, कोई ना कोई वाटर प्यूरिफायर हमको ऑर्डर करना है। सबसे पहले वाटर प्यूरिफिकेशन का सिस्टम चाहिए हमको घर में, उसके बाद हम मूव करें। लेकिन क्या हम 12,000 लीटर 11,000 लीटर एयर पीते हैं, वो भी पॉल्यूटेड पीते हैं, इसके लिए कभी हमारे दिमाग में ये कंसर्न आया है कि हमको फ्रेश एयर लेना? ये सबसे खराब चीज है कि आप जब तक प्रॉब्लम को जानेंगे नहीं, उसके बारे में, सॉल्यूशन के बारे में नहीं सोच सकते। तो हमको प्रॉब्लम के लिए जनरल पॉपुलेशन को अवेयर करना है कि ये भी एक मेजर इशू है जो आने वाले टाइम में बहुत मतलब खराब तरीके से प्रेजेंट करेगी समाज को। तो उन चीजों के लिए हमको अपना जो भी सिस्टम है घर में, जैसे वाटर प्यूरिफायर लगाते हैं उस तरह से एयर प्यूरिफायर लगा करके हम घर को साफ कर सकते हैं। दूसरी चीज कि जैसे कार में रहते हैं तो आजकल इनबिल्ट कार में जो है सो कार प्यूरिफायर लग के आता है। फिर जो है सो बाहर से भी आप लगा सकते हैं। तो अंदर से और बाहर से लगाने में आपको डिफरेंस थोड़ा बताते हैं कि अंदर से जो लगाते हैं, जो इंजन की तरफ लगा रहता है, तो इंजन की तरफ से जो भी पॉल्यूटेंट पार्टिकल आएगा उसको रोकेगा। लेकिन क्या है कि साइड वेंट से जो खिड़की से आएगा जो एयर पॉल्यूशन, उसको नहीं रोक पाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इन चीजों के लिए बहुत ज्यादा पॉल्यूशन रहता है इसलिए खिड़की खोल के चलाते हैं। खिड़की खोल के जब चलाते हैं तो उसमें पार्टिकुलेट मैटर में PM10 पार्टिकल ज्यादा रहता है। अगर हम खिड़की बंद करके चलाते हैं तो PM2.5 पार्टिकल ज्यादा। तो आप बच नहीं सकते हैं, आपके पास उस सिस्टम को प्यूरिफाई करने का ऑप्शन चाहिए। और एक चीज ध्यान में आता होगा लोगों के, आप सोचते होंगे कि एसी चला लेते हैं तो एयर पॉल्यूशन कम हो जाता है, ऐसा नहीं। एसी एयर को सर्कुलेट करता है सर। एसी तो जो भी पॉल्यूशन पार्टिकल वो लेगा फिर आपको दे देगा। हाँ, जो मेजर पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल जिसको कहते हैं, बड़ा पार्टिकल है, उसको वो रोक लेगा। जो वेंट से उसको क्रॉस करना है, जो वेंट से क्रॉस करने लायक होगा वो फिर वापस आपके रूम में आ जाएगा। तीसरी चीजें हैं, हम जो प्रैक्टिस करते हैं जब हम एयर पॉल्यूशन को मतलब इतनी गहराई में जानने लगे, रूम में हम सफाई जो करते हैं, जैसे सुबह सुबह उठ करके करते हैं झाड़ू से सफाई करते हैं, जनरली हर घर में होता है, ये कॉमन प्रैक्टिस है। तो जो भी पॉल्यूटेंट पार्टिकल रात में सेटल डाउन हुआ है आपके फर्श पे, आप उसको फिर से उठा देते हैं, हवा में फिर से ला देते हैं, आप मतलब मूव करने लगता है फिर। और हमारा फैन पूरे दिन चलता है, वो पूरे दिन सर्कुलेट करता रहता है, उसको सेटल डाउन नहीं होने देता है। तो आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं कि रूम की सफाई जो वैक्यूम क्लीनर से करें, उसमें जो भी डस्ट पार्टिकल रूम में है आपको उसको सक आउट कर लेगा, वो फिर से उस एनवायरनमेंट में नहीं रहेगा। फिर नया पार्टिकल को आपके रूम में आना होगा, तभी वो रूम के एयर पॉल्यूशन को ये करेगा। या मतलब बेड जो है एक बहुत बड़ा सोर्स है रूम के एयर पॉल्यूशन का, तो उस चीज से भी निकलता है, लेकिन कम से कम कुछ तो हेल्प करेगा ये एयर पॉल्यूशन को कम करने में। फिर फैंस, जिसके पास अगर फैसिलिटी हो, फैन थोड़ा कम चलाएं तो उसका सर्कुलेशन कम होगा, तो उसकी वजह से भी थोड़ा हमको मतलब सेटल डाउन होता रहेगा पॉल्यूटेंट पार्टिकल, तो उसकी वजह से भी हमको थोड़ा कम मिलेगा ये जो है पॉल्यूटेंट। फिर बाहर जब निकलते हैं तो उसके लिए एक ये है कि आप जो है सो मास्क लगा करके जरूर निकले। ये इसमें कितनी सच्चाई है नहीं पता कि वायरस को रोक पाता है नहीं रोक पाता है, ये तो रिसर्च का टॉपिक है। लेकिन एटलीस्ट वो मेजर जो डस्ट पार्टिकल है उसको तो रोकेगा आपको। तो आप कभी बाहर से आते होंगे, आप कभी साफ करते होंगे, आप नाक साफ करते हुए देखते होंगे काला काला निकलता है उसमें, क्या रहता है वो? ऑब्वियसली वो डस्ट पार्टिकल रहता है, जो नाक का म्यूकस है वो उसको रोक के रखता है वहाँ। जो वहाँ स्टिक हो गया वो तो स्टिक हो जाता है, जो नहीं स्टिक हुआ वो तो लग सक जाता है, जो प्रॉब्लम कॉज करता है। ऑब्वियसली अगर वो आपको
इरिवर्सेबल चेंजेस में चला गया है फेज, तो आप रिवर्स करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आप अगर जस्ट एक बात बता दें, जैसे आपको बताया मैंने कि वाटर को, पॉल्यूशन को दूर करने वाटर प्यूरिफायर यूज करते हैं, तो आप जो है एक आर्टिफिशियल लंग यूज कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो आर्टिफिशियल लंग एक इम्पॉर्टेंट चीज है, मतलब जैसे देखिए कि आप आपके रूम में मान लीजिए कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 है, आप जो एयर प्यूरिफायर यूज करते हैं वो ड्रॉप करके उसको 30, 40, 50 तक ले आता है। आप देखिए कि ये लिविंग कंडीशन का चीज हो गया 30, 40, 50, लेकिन 300 कंडीशन नॉन लिविंग का कंडीशन है। तो आपको ऑब्वियसली पॉल्यूशन का लोड आपके लंग्स को बहुत कम हो जाएगा। तो ये चीजें कर सकते हैं कि आप इन चीजों को यूज करके लंग को मतलब जो टॉक्सिन्स का स्ट्रेस है उससे बचा सकते हैं। अगर जो भी लोग हैं, जैसे हम लोग हैं, इतने दिनों से तो यूज नहीं कर रहे थे प्यूरीफायर, अब तो यूज कर रहे हैं, तो बहुत हाई डोज में हम लोग भी ले चुके हैं। तो उस चीज को है कि नेचुरल जो हेल्थ का हमारा पैटर्न है उस चीज को हम लोग कर सकते हैं कि अच्छा न्यूट्रिशन ले सकते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल फ्रेश फ्रूट्स ज्यादा लेने की कोशिश करें, वेजिटेबल ले सकते हैं। फिर जो है सो फिश ऑयल है एक इम्पॉर्टेंट चीज है इन चीजों में, तो वो चीज करके हम अपने मतलब जो लंग्स में जो टॉक्सिन्स का लेवल है उसको डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। फिर जो एक्सरसाइज है, किसी भी फॉर्म में एक्सरसाइज करना है आपको। फिर एक अच्छी नींद चाहिए, जनरल डिटॉक्सिफिकेशन, जनरल सिस्टम का डिटॉक्सिफिकेशन बता देते हैं कैसे करते हैं। तो एक अच्छी नींद चाहिए, हर आदमी के लिए नींद वैरी करता है डे टू डे, किसी में ज्यादा काम होगा तो ज्यादा नींद चाहिए, कम काम होगा तो कम नींद चाहिए। तो उस तरह से है। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो हम लोग नहीं प्रैक्टिस करते हैं जानते हुए भी, कि खुश रहना है और फैमिली टाइम को स्पेंड करना है। तो फैमिली टाइम स्पेंड करने से आपकी बहुत सारी परेशानियां कटेंगी। तो और खुश रहने के लिए अच्छी अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, जो बहुत सारी किताबें हाउ टू लीव पीपल हम जो पढ़ते हैं उनको बताते हैं। ये एक इकिगाई बुक है, ये पढ़ते हैं, तो ये सब चीजें सिस्टम को डिटॉक्सिफाई करने के लिए बताती है कि कैसे कैसे डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। बस एक नक्शल में यही कहेंगे कि हम जो मतलब अपने समाज में चारों तरफ हम देखते हैं कि हर तरफ लोग चीजें जलाते हैं, अपने घर से कूड़ा कचरा निकालते हैं और कहीं रख के जला देते हैं। वो ऑब्वियसली कहीं नहीं जाता है, लौट के आपके पास आता है। मतलब हमारी जो बनाई हुई बुराई है वो हमारे अंदर जाती है और हमको हार्म करती है। और ये ऐसी चीजें हैं जो किसी को पकड़ में नहीं आ रही हैं, और ये चीजें बढ़ती जा रही हैं। ये चीजें हर लेवल पे प्रॉब्लम कॉज कर रही हैं और हर इंडिविजुअल को प्रॉब्लम कॉज कर रही है। तो कोशिश करें हम कि हम इन चीजों से बचें, खुद को बचाएं, समाज को बचाएं, अपने घर को बचाएं।